मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन एक चालाक व्यापारी मुल्ला को बेवकूफ बनाने की सोचकर उसके पास आया। व्यापारी ने कहा, मुल्ला, मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी शर्त? व्यापारी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं तो मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूं जिसका तुम जवाब न दे सको तो तुम्हें मुझे सिर्फ 10 अशर्फिया देनी होंगी। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, यह तो बड़ी दिलचस्प शर्त है। ठीक है, मैं तैयार हूं। व्यापारी ने सोचा कि पहले वह आसान सवाल पूछकर मुल्ला को फंसा देगा। वह मुस्कुराया और पूछा, बताओ, धरती और आकाश के बीच की दूरी कितनी है? मुल्ला थोड़ा गंभीर हुआ, फिर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे यह नहीं पता। यह सुनकर व्यापारी हंस पड़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब मुझे 10 अशर्फिया दो। मुल्ला ने शांति से अपनी जेब से 10 अशर्फिया निकालकर व्यापारी को दे दी। अब मुल्ला मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। मेरा सवाल यह है कि बताओ, वह कौन सा जानवर है जिसके सिर पर सींग होते हैं लेकिन वह उड़ सकता है? व्यापारी चौंक गया। उसने ऐसा कोई जानवर कभी नहीं सुना था। उसने इधर-उधर देखा, दरबारियों की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कई मिनट सोचने के बाद व्यापारी ने हार मान ली और कहा, मुझे नहीं पता। ये लो 100 अशर्फिया। मुल्ला ने हंसते हुए अशर्फिया ले ली। लेकिन व्यापारी अब भी हैरान था। उसने झट से पूछा, अच्छा, अब तुम बताओ, इसका सही जवाब क्या है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। लो, ये 10 अशर्फिया वापस रखो। व्यापारी का सिर चकरा गया। उसने खुद मुल्ला को फंसाने की सोची थी, लेकिन अब खुद ही जाल में फंस गया। दरबारियों ने जोर जोर से ठहाके लगाए और बादशाह भी हंसने लगे। शिक्षा। चतुराई का जवाब हमेशा और भी ज्यादा चतुराई से देना चाहिए। कभी कभी सवाल ही जवाब बन जाता है। कहानी 2। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक लड़का था, आलसी, लापरवाह और घोर मूर्ख। उसका नाम था फहीम। गांव में हर कोई कहता, फहीम से पढ़ाई की उम्मीद मत करो, वह कभी कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन उसके माता पिता परेशान थे। वे मुल्ला के पास गए और बोले, मुल्ला जी, आप ज्ञानी हैं। कृपया हमारे बेटे को समझाइए, उसे पढ़ने लिखने में दिलचस्पी ही नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगले दिन मुल्ला ने फहीम को अपने पास बुलाया और बोले, आज से तुम मेरे सबसे खास छात्र हो। लेकिन पढ़ाई से पहले मैं तुम्हें एक आसान काम दूंगा। फहीम घबरा गया। उसे काम करने से सख्त नफरत थी। कैसा काम? मुल्ला ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और बोले, यह घड़ा लो और नदी से पानी भरकर ले आओ। फहीम खुश हो गया। बस इतना सा काम? यह तो मजेदार है। वह दौड़ता हुआ नदी गया और घड़ा पानी से भर लिया। लेकिन जब वह वापस आया तो घड़ा पूरी तरह खाली हो चुका था। अरे, यह क्या हुआ? मुल्ला हंसे और बोले, लगता है घड़े में छेद है। कोई बात नहीं, फिर से भरकर लाओ। फहीम ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार पानी वापस आते आते बह जाता। मुल्ला जी, यह बेकार घड़ा है। इसमें पानी कैसे टिकेगा? मुल्ला बोले, अरे, अगर घड़ा बेकार है तो क्या हुआ? तुम मेहनत तो कर रहे हो ना। फहीम चिढ़ गया।
मेहनत का क्या फायदा अगर नतीजा कुछ न निकले? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मेहनत तभी काम की होती है जब सही दिशा में की जाए। बिना सोचे समझे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, जैसे इस फटे घड़े में पानी भरने से। अब फहीम को एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्खता कर रहा था। अगर मैं भी यूं ही समय बर्बाद करता रहा तो मेरी जिंदगी भी इसी घड़े की तरह खाली रह जाएगी। उस दिन के बाद फहीम ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, लेकिन इस बार सही दिशा में। कहानी 3। यह एक मजेदार और रोचक कहानी है जिसे 2000 शब्दों में विस्तार से लिखने के लिए मैं इसे एक आकर्षक कथा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। नीचे एक विस्तृत, मनोरंजक और रोचक कहानी दी जा रही है। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई के किस्से हर जगह मशहूर थे। उनकी हाजिर जवाबी और चालाकी से हर कोई हैरान रह जाता। लेकिन उनका एक समूह था जिसमें उनके कुछ खास दोस्त और साथी शामिल थे, जो अक्सर उनके साथ मजाक किया करते और उनकी बुद्धिमानी को चुनौती देते रहते। एक दिन सर्दियों के मौसम में, जब बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं शरीर को कंपा रही थीं, नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठकर आग ताप रहे थे। ठंड इतनी थी कि हर कोई गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था, लेकिन मुल्ला हमेशा की तरह अपने साधारण कपड़ों में बैठे थे। उनके एक दोस्त ने मजाक में कहा, मुल्ला, तुम कहते हो कि तुम्हारी अक्ल से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी अक्ल ठंड को हरा सकती है? मुल्ला मुस्कराए और बोले, भला कैसे? दूसरे दोस्त ने तुरंत एक शर्त रख दी, अगर तुम बिना किसी गर्म कपड़े के पूरी रात ठंडी हवा और बर्फीली सर्दी में बाहर बिताओगे तो हम सब तुम्हें एक शानदार दावत देंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम करना होगा। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। रात गहराने लगी और तापमान तेजी से गिरने लगा। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन बर्फीली हवा शरीर को झकझोर रही थी। मुल्ला को अपने दोस्तों के मजाक और उनकी शर्त का जवाब देना था, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। उनके दोस्त खिड़की से झांकते रहे, यह देखने के लिए कि कहीं मुल्ला छिपकर गर्मी लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन मुल्ला पूरे आत्मविश्वास से खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जबकि ठंडी हवा उनके शरीर को कपक पा रही थी। पूरी रात बीत गई। सुबह जब उनके दोस्त बाहर आए तो देखा कि मुल्ला अब भी उसी जगह खड़े थे। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर ठंड से जकड़ गया था, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों ने आश्चर्य से पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच में पूरी रात बाहर खड़े रहे? मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ, मैं पूरी रात बाहर खड़ा रहा, लेकिन मुझे गर्मी मिलती रही। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, गर्मी? कहाँ से? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने दूर पहाड़ी पर एक घर की खिड़की में जलता हुआ दिया देखा था। उसकी रोशनी मुझे गर्मी देती रही और मैंने ठंड को हरा दिया। यह सुनते ही सभी दोस्त हंस पड़े और बोले, मुल्ला, यह तो धोखा हुआ। दिया जलने की रोशनी से कोई गर्मी नहीं मिलती। तुमने हमारी शर्त तोड़ दी। अब तुम्हें हमें दावत देनी होगी। मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं हार मानता हूं। कल आना, तुम्हारी दावत तैयार मिलेगी। अगले दिन उनके दोस्त बड़ी खुशी से दावत के लिए पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। जब वे पहुंचे तो देखा कि मुल्ला ने एक बड़ा सा हांडी रखा हुआ था, जिसमें पकने के लिए कुछ सामग्री रखी गई थी। लेकिन वे देखकर हैरान रह गए कि हांडी आग पर नहीं थी, बल्कि उसके नीचे एक छोटा सा दिया रखा था। एक दोस्त ने हंसकर कहा, मुल्ला, यह क्या मजाक है?
एक दिए की रोशनी से खाना कैसे पकेगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर एक दिए की रोशनी मुझे गर्मी दे सकती है तो यह खाना भी उसी से पक सकता है। यह सुनते ही सारे दोस्त सन्न रह गए। वे समझ गए कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी है। एक दोस्त ने हंसकर कहा, मुल्ला, तुमने हमें फिर हरा दिया। अब हमें मानना पड़ेगा कि तुमसे चालाक कोई नहीं। सभी दोस्तों ने अपनी हार मान ली और खुद ही मुल्ला के लिए दावत का इंतजाम किया। इस तरह मुल्ला ने न सिर्फ शर्त जीती बल्कि अपनी चतुराई से सबको हंसी मजाक और समझदारी का भी पाठ पढ़ा दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नसरुद्दीन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को उनकी ही शर्त के जाल में फंसा दिया। इस कहानी की मजेदार बात यह थी कि नसरुद्दीन को सजा देने के लिए उनके दोस्तों ने जो दावत मांगी थी वही उन्हें खुद बनानी पड़ी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कोई मुश्किल शर्त रखे तो पहले सोचें, मेहनत जरूरी है लेकिन चालाकी उससे भी बड़ी ताकत हो सकती है। कहानी 4। गांव के बाजार में अचानक हड़कंप मच गया। एक व्यापारी दौड़ता हुआ चौपाल की ओर आया और चिल्लाने लगा, मेरा सोने से भरा थैला चोरी हो गया है। कोई मेरी मदद करो। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। हर कोई सोच रहा था कि आखिर चोर कौन हो सकता है, लेकिन कोई सुराग नहीं था। व्यापारी बहुत परेशान था। उसने सरपंच से गुहार लगाई। सरपंच ने सोचा और कहा, हमारे गांव में सबसे चतुर व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन है, क्यों न वही हमारी मदद करे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं पास में बैठे हुक्का पी रहे थे। जब उन्होंने यह सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन जरा धैर्य रखो। फिर मुल्ला ने गांव वालों से पूछा, उस समय कौन कौन मौजूद था जब व्यापारी का सोने से भरा थैला चोरी हुआ। 4 लोग सामने आए जो बाजार में थे। मुल्ला ने उनकी तरफ देखा और बोला, तुम में से ही कोई चोर है, लेकिन तुम लोग सच नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मेरा गधा खुद बता देगा कि असली चोर कौन है। गांव के लोग चौंक गए, गधा? वह कैसे बता सकता है? मुल्ला मुस्कुराए, बस देखते जाओ। मुल्ला अपने घर से एक गधा लेकर आए और उसे गांव के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने एक अंधेरे कमरे का इंतजाम किया और सभी 4 संदिग्धों को वहां ले गए। मुल्ला ने कहा, इस गधे की एक खासियत है, यह चोर को पहचान लेता है। जो भी इसे छुएगा, अगर वह चोर होगा तो गधा जोर से बोल पड़ेगा। 4 लोग डर गए। मुल्ला ने कहा, अब एक एक करके अंदर जाओ और गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आओ। गांव के लोग भी सांस रोककर यह तमाशा देख रहे थे। 4 आदमी बारी बारी से अंदर गए और अंधेरे में गधे की पूंछ छूकर बाहर आ गए। जब सभी बाहर आ गए तो मुल्ला ने एक जोरदार ठहाका लगाया। फिर उन्होंने सबके हाथ सूंघे और तुरंत एक आदमी को पकड़ लिया। यही है चोर, मुल्ला ने घोषणा की। गांव वाले चौंक गए, पर कैसे? मुल्ला ने मुस्कुराकर बताया, गधा सच में नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उसकी पूंछ पर काजल और तेल लगा दिया था। जिसने गधे को छुआ उसके हाथों में तेल और काजल लग जाना चाहिए था, लेकिन इस चोर ने डर के मारे गधे को छुआ ही नहीं। इसलिए इसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। चोर ने डर के मारे तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया और व्यापारी का सोने का थैला लौटा दिया। गांव के लोग हंस पड़े और बोले, वाह मुल्ला, सच में तुम्हारा दिमाग गधे से भी तेज है। मुल्ला हंसते हुए बोले, दिमाग का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। सीख। कभी कभी हिम्मत और चालाकी से बिना किसी ताकत के भी सच सामने लाया जा सकता है। कहानी 5। एक बार की बात है,
मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चबूतरे पर बैठे थे, तभी दो आदमी एक घोड़े के साथ भागते हुए आए। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पहला आदमी, यह घोड़ा मेरा है, इसे मैंने पाला पोसा है। दूसरा आदमी, झूठ, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इसे खरीदा था। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा मालिक कौन है। गांव के मुखिया ने कहा, इस झगड़े को सुलझाने के लिए हमें मुल्ला नसरुद्दीन से मदद लेनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन की अनोखी परीक्षा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुम दोनों कहते हो कि यह घोड़ा तुम्हारा है, तो इसका फैसला हम एक परीक्षा से करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि घोड़े को कुछ दूर ले जाकर आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों दूर खड़े हो जाओ और बारी बारी से इस घोड़े को पुकारो। जो भी इसका असली मालिक होगा, घोड़ा उसी के पास आएगा। पहला आदमी चिल्लाया, आजा मेरे घोड़े आजा, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी बोला, प्यारे दोस्त मेरे पास आओ। यह सुनते ही घोड़ा दौड़कर उसके पास चला गया और प्यार से सिर झुका लिया। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, अब फैसला हो गया। असली मालिक वही है जिसके बुलाने पर घोड़ा खुद चलकर गया। पहला आदमी हक्का बक्का रह गया और अपनी हार मान ली। गांव वालों ने मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। सीख, न्याय हमेशा केवल शब्दों से तय नहीं होता, कभी कभी सच्चाई खुद सामने आ जाती है, अगर उसे सही तरीके से परखा जाए। न्याय वह नहीं जो दिखता है, न्याय वह है जो सच्चाई से सामने आता है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन का एक अमीर सेठ से झगड़ा हो गया। सेठ ने गुस्से में कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने चालाक हो तो बिना मेहनत किए 1 साल में मुझसे ज्यादा पैसा कमा कर दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे नौकर बनकर रहना होगा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, शर्त मंजूर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, अगर मैं 1 साल तक मेहनत करूं तो भी शायद इस सेठ से ज्यादा अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अगर अपनी अक्ल लगाऊं तो शायद कुछ हो सकता है। वे कुछ दिनों तक सोचते रहे, फिर एक अनोखी योजना बनाई। मुल्ला ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि उनके पास चमत्कारी भविष्य दृष्टि है। वे लोगों का भविष्य बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारी रकम लेंगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी। वे मुल्ला से पूछते, मुल्ला, मेरा भविष्य क्या है? मुल्ला बहुत ध्यान से उन्हें देखते और फिर कहते, पहले 100 सोने की अशर्फिया दो, फिर बताऊंगा। कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ ने सोचा, अगर मुल्ला सही निकले तो, और उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई से लोगों को ऐसे जवाब देते जिससे वे संतुष्ट भी हो जाते और उनका पैसा भी जाता रहा। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई और कुछ ही महीनों में वे इतने अमीर हो गए कि लोग उन्हें महान भविष्यवक्ता कहने लगे। 1 साल पूरा हुआ और सेठ ने मुल्ला को बुलाया। कहो मुल्ला, क्या तुम मुझसे ज्यादा अमीर बन पाए? मुल्ला ने एक भारी सोने की थैली सेठ के सामने रख दी और कहा, गिन लो सेठ जी, यह आपकी कुल दौलत से ज्यादा है। सेठ हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे कमाई? मुल्ला हंसे और बोले, 1 साल की मेहनत से नहीं, बल्कि एक पल की चालाकी से। सेठ ने ठहाका लगाया और बोला, मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना मेहनत किए अपनी अक्ल से शर्त जीत ली। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन जिस गांव में रहते थे, वहां के 2 किसान आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा किसी जमीन या पैसे को लेकर नहीं था, बल्कि गधों को लेकर था।
पहला किसान बोला, मेरा गधा ज्यादा मेहनती और समझदार है। दूसरा किसान भी पीछे नहीं हटा, नहीं, मेरा गधा ज्यादा होशियार और ईमानदार है। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग भी जमा हो गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार किसी ने सुझाया कि इस मामले में न्याय करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन से मदद ली जाए। मुल्ला ने दोनों किसानों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें सच में जानना है कि कौन सा गधा ज्यादा होशियार है, तो हमें इनकी परीक्षा लेनी होगी। गांव वाले यह सुनकर उत्साहित हो गए और बोले, कैसी परीक्षा मुल्ला? मुल्ला ने दोनों गधों को बुलवाया और कहा, हम इन दोनों को नदी के पास ले जाएंगे। जिसे पहले प्यास लगेगी और वह पानी पीने जाएगा, वही ज्यादा समझदार होगा। गांव वाले और किसान दोनों गधों को लेकर नदी के किनारे गए। दोनों गधों को वहीं छोड़ दिया गया और सब इंतजार करने लगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों गधे पानी को देखकर भी हिलडुल नहीं रहे थे। काफी देर बाद एक गधा धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ा और पानी पी लिया। किसान खुशी से चिल्लाया, देखा, मेरा गधा ज्यादा समझदार है। लेकिन तभी मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह गधा समझदार नहीं बल्कि ज्यादा प्यासा था। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े और दोनों किसानों को समझ आ गया कि उनका झगड़ा व्यर्थ था। मुल्ला बोले, गधे को गधा ही रहने दो, उसे होशियार बनाने की जरूरत नहीं। असली बुद्धिमानी तो इंसान में होनी चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम फालतू की बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। असली समझदारी यह है कि हम बेकार के मुद्दों में उलझने की बजाय अपने जीवन में सही चीजों पर ध्यान दें। कहानी 8। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, शक्तिशाली राजा को हराना नामुमकिन होता है। कोई भी मेरी बुद्धिमानी और ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। उसी समय मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, मुल्ला, तुम खुद को बड़ा चतुर समझते हो, क्या तुम मेरी बात को गलत साबित कर सकते हो? मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, अगर कोई आपकी बात गलत साबित कर सके तो आप क्या करेंगे? राजा ने गर्व से कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं खुद मान लूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा चतुर हो। मुल्ला कुछ सोचकर बोले, अच्छा हुजूर, तो फिर मैं एक शर्त लगाता हूं। अगर मैं आपको खुद ही अपनी बात से पीछे हटाने पर मजबूर कर दूं तो आप मुझे इनाम देंगे। राजा को हंसी आ गई। वे सोचने लगे कि यह तो असंभव है। वे बोले, ठीक है, यह शर्त मंजूर है। अब बताओ तुम क्या करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए दरबार में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, हे राजा, मैं यह साबित कर दूंगा कि दुनिया में कोई भी अटल नहीं है, यहां तक कि आप भी अपनी बात से पलट सकते हैं। राजा ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटता। मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि आप इस शर्त को हारने के लिए तैयार हैं? राजा चौंक गए। अगर वे हाँ कहते तो इसका मतलब होता कि वे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और शर्त हार रहे हैं। लेकिन अगर वे नहीं कहते तो इसका मतलब होता कि उन्होंने खुद ही मान लिया कि वे अपनी बात से पलट सकते हैं। दरबार में मौजूद सभी लोग यह देखकर हंसी नहीं रोक पाए। राजा समझ गए कि वे नसरुद्दीन की चाल में फंस चुके हैं। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। सच में तुम बहुत चालाक हो। यह लो, इनाम तुम्हारा हुआ। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था, दुनिया में कोई भी अपनी बात से पलट सकता है, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और राजा ने अपनी शर्त वापस ले ली। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हर बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। कभी कभी केवल तर्क और चतुराई से भी जीत हासिल की जा सकती है। कहानी 9। एक दिन बादशाह के दरबार में बड़े बड़े विद्वान और दरबारी बैठे थे। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई भी मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब न दे पाऊं, उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका जवाब बादशाह न दे सके, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, क्या आप मुझे मेरा इनाम देंगे अगर मैं आपको ऐसा सवाल पूछूं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते? बादशाह को मुल्ला की अक्लमंदी पर भरोसा था, लेकिन फिर भी वह आत्मविश्वास से बोला, हाँ, अगर मैं जवाब न दे सका तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मुल्ला थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, बताइए कि इस दुनिया में मेरी टोपी में कुल कितने बाल हैं? बादशाह यह सुनकर एकदम चौंक गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, यह तो नामुमकिन है। मैं यह कैसे जान सकता हूं? मुल्ला ने झट से कहा, जहांपनाह, जब आपको इसका जवाब नहीं पता तो मेरा इनाम मुझे दीजिए। बादशाह को अपनी हार माननी पड़ी और वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी अक्ल के आगे बड़े बड़े विद्वान भी फीके पड़ जाएं। इसके बाद बादशाह ने मुल्ला को सोने की मुद्राएं इनाम में दे दी। शिक्षा। कभी कभी सीधा सादा सवाल भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चकरा सकता है। बुद्धिमानी हमेशा ज्ञान से नहीं, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने से भी साबित होती है। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम दूर दूर तक उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हो चुका था। जब यह बात एक राजा को पता चली तो उसने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की ठानी। राजा ने कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बड़े होशियार हो। क्या तुम कोई ऐसी शर्त लगा सकते हो जिसे तुम जीत भी जाओ और मैं भी हार न मानूं? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं ऐसी शर्त लगा दूं तो क्या आप उसे पूरा करेंगे? राजा ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझे हर चुनौती स्वीकार है। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और बोले, महाराज, मेरी शर्त यह है कि आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा देने का आदेश दें, लेकिन उसके बाद आपको खुद भी वही सजा भुगतनी होगी। राजा यह सुनकर चौंक गया और सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अगर वह शर्त मान ले तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर इनकार करता तो लोग उसे हारा हुआ समझते। राजा मुस्कुराया और बोला, वाह मुल्ला, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन शर्त तो मैं मान चुका हूं, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। राजा ने सोचा कि वह एक आसान तरीका निकाल सकता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुल्ला को हल्के हाथों से कोड़े मारे जाएं, ताकि वह ज्यादा तकलीफ न महसूस करे। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने मुल्ला को कोड़े मारने शुरू किए, मुल्ला हंस पड़े। राजा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, महाराज, मैंने शर्त में कहा था कि जो सजा मुझे मिलेगी वही आपको भी भुगतनी होगी। अब अगर आपने मुझे हल्के कोड़े मरवाए तो आपको भी हल्के कोड़े ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मुझे जोर से कोड़े मरवाते हैं तो आपको भी वही सहना पड़ेगा। यह सुनकर राजा को अपनी हार माननी पड़ी और उसने कोड़े मारने का आदेश वापस ले लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से हर स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। कभी कभी सबसे मुश्किल चुनौती का हल सिर्फ चतुराई और हाजिर जवाबी में ही छिपा होता है।
कहानी 11। गांव के बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बूढ़े घोड़े को बेचने का फैसला किया। घोड़ा अब उतना तेज नहीं दौड़ता था और कभी कभी चलते चलते रुक जाता था, लेकिन मुल्ला को पता था कि सही तरीके से बेचने पर वह अच्छे पैसे कमा सकता है। मुल्ला बाजार में खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, यह घोड़ा तेज दौड़ता है, समझदार है और बिल्कुल वफादार है। भीड़ में खड़े एक आदमी ने तुरंत रुचि दिखाई। अगर इतना अच्छा है तो इसे बेच क्यों रहे हो? उस आदमी ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास अब घोड़े से भी तेज सोचने वाला दिमाग है। मैं पैदल चलकर भी समय से पहले पहुंच जाता हूं। उस आदमी को मुल्ला की बात मजेदार लगी और उसने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए घोड़ा खरीद लिया। अगले ही दिन वह आदमी गुस्से से तिलमिलाता हुआ मुल्ला के पास आया। मुल्ला, तुमने मुझे यह घोड़ा बेचा था कि यह तेज दौड़ता है, लेकिन यह तो बीच रास्ते में रुक जाता है और टस से मस नहीं होता। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाई, घोड़ा तो बेच दिया, पर अक्ल कहाँ से लाओगे? जो चीज खरीद रहे थे, पहले उसे परखते क्यों नहीं? सभी लोग हंसने लगे और उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख: कोई भी चीज खरीदने या किसी की बातों पर भरोसा करने से पहले खुद जांच पड़ताल जरूर कर लें। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में टहल रहा था कि अचानक एक अमीर व्यापारी उसके पास आया और गुस्से में बोला, मुल्ला, तुमने मुझसे उधार लिया था, अब तक लौटाया नहीं। मुल्ला थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, मगर मैंने तो कभी तुमसे उधार लिया ही नहीं। व्यापारी ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो। अगर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। मुल्ला को यह सुनकर मजा आ गया। उसने कहा, चलो अदालत में ही इसका फैसला हो जाए। जज ने दोनों को सुना और व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो देख सका कि मुल्ला ने उधार लिया था? व्यापारी बोला, नहीं हुजूर, लेकिन मेरी सच्चाई पर शक मत कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता। अब जज ने मुल्ला से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुमने इनसे पैसे लिए थे? मुल्ला बोला, हुजूर, अगर मैंने उधार लिया होता तो मैं कब का चुका देता। जज थोड़ा सोचने लगा। तभी मुल्ला बोला, हुजूर, एक बात कहूं? जज ने सिर हिलाया। मुल्ला बोला, अगर इस व्यापारी की बात पर आप बिना गवाह के यकीन कर सकते हैं, तो क्या मेरी बात पर भी बिना गवाह के यकीन नहीं किया जाना चाहिए? जज को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने व्यापारी से कहा, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं होते, तब तक मुल्ला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। व्यापारी लज्जित होकर चला गया और मुल्ला अपनी जीत की मुस्कान लिए अदालत से बाहर निकला। शिक्षा: मुल्ला की इस चालाकी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर भारी सामान लादकर बाजार जा रहे थे। गधा धीरे धीरे चल रहा था और थकान के कारण ठहर ठहर कर रुकने लगा। मुल्ला को यह देखकर चिंता हुई कि अगर गधा इसी तरह चला तो वे समय पर बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इस पर से कुछ बोझ उतार दूं तो यह तेज चल सकता है, लेकिन मेरे पास कोई और साधन नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुल्ला को एक मजेदार तरकीब सूझी। उन्होंने एक एक करके कुछ सामान गधे के ऊपर से उतारकर अपने खुद के कंधों पर रख लिया। फिर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक आदमी ने यह दृश्य देखा और हैरानी से पूछा, मुल्ला साहब, आप गधे पर से सामान उतारकर खुद क्यों ढो रहे हैं? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मैं अपने गधे की मदद कर रहा हूं।
अब यह हल्का महसूस कर रहा होगा और तेज चल सकेगा। आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, मुल्ला जी, आखिर सामान तो एक ही है, फर्क क्या पड़ा? मुल्ला ने आंखें मिचकाईं और बोले, अरे मूर्ख, फर्क बहुत पड़ा। अब मेरा गधा सोच रहा होगा कि उसका बोझ कम हो गया है और वो खुश होकर तेज चलेगा। असली खेल दिमाग का होता है, ताकत का नहीं। यह सुनकर सभी हंस पड़े और मुल्ला की बुद्धिमानी को दाद देने लगे। सीख, कई बार समस्या का हल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और सोचने के तरीके से निकलता है। कहानी 14। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी किसी ने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लिया और कहा, मुल्ला बहुत चतुर और हाजिर जवाब हैं, वे हर परिस्थिति का हल निकाल लेते हैं। राजा को यह सुनकर थोड़ा ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह मुल्ला वाकई कितना बुद्धिमान है। राजा ने तुरंत नसरुद्दीन को दरबार में बुलवाया और कहा, अगर तुम सच में इतने ही चतुर हो तो मेरी यह शर्त पूरी करके दिखाओ। अगर हार गए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या शर्त है हुजूर? राजा ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि इस महल के सबसे मूर्ख व्यक्ति मैं नहीं बल्कि कोई और है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर मुल्ला कहते कि राजा मूर्ख हैं तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता, लेकिन अगर वे कहते कि राजा सबसे बुद्धिमान हैं तो वे शर्त हार जाते। मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर हंसते हुए बोले, हुजूर, यह तो बहुत आसान है। महल में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर बैठने के बजाय अपने सिर पर बोरा लादकर पैदल चल रहा था। राजा ने चौंककर पूछा, अरे, वह मूर्ख कौन था? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से सिर झुका लिया और बोले, हुजूर, वह तो आपकी सेना का एक सिपाही था। लेकिन अगर वह मूर्ख नहीं है तो फिर? राजा उनकी बात पूरी होने से पहले ही चुप हो गए और समझ गए कि अगर वे इस तर्क को नकारते हैं तो वे खुद मूर्ख साबित हो जाएंगे। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा और राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। तुम वाकई बहुत चतुर हो। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी से राजा को भी चौंका दिया और शर्त जीत ली। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ खेतों की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनका गधा अचानक रुक गया और जोर जोर से रोने, ढेंचू करने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, तुम्हारा गधा क्यों रो रहा है? इसे क्या हो गया? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे भाइयों, इसका दिल टूट गया है। गांव वाले और ज्यादा हैरान हो गए। दिल टूट गया? गधे का भी कोई दिल टूटता है? मुल्ला ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। आज सुबह जब इसने देखा कि बिना मेहनत किए कोई भी इसे घास नहीं देने वाला तो इसे थोड़ा दुख हुआ। फिर जब इसे पता चला कि इसे सारा दिन मेहनत करनी पड़ेगी तो यह और परेशान हो गया। लेकिन जब इसे समझ आया कि मेहनत तो यह करेगा और खाने के मजे मैं लूंगा, तब इसका दिल पूरी तरह टूट गया। पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। सीख, दुनिया में मेहनत वही करता है, लेकिन अक्सर उसका असली फायदा कोई और उठा लेता है। इसलिए मेहनत के साथ होशियारी भी जरूरी है। कहानी 16। एक शाम बाजार में हलचल मची थी। एक गरीब आदमी कांपते हाथों से अपने फटे कुर्ते को संभाले मुल्ला नसरुद्दीन की अदालत में खड़ा था। सामने एक तगड़ा, लालसफेद गुस्सैल बनिया खड़ा था जो अपनी मोटी तोंद हिलाते हुए गुस्से से चिल्ला रहा था।
हुजूर, इस आदमी ने मेरी दुकान के तंदूरी रोटियों की खुशबू चुराई है। जब मैंने उसे पकड़ा तो यह कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। मुल्ला ने गरीब की तरफ देखा। गरीब की आंखों में बेबसी थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उस पर आरोप क्या लगा है। हुजूर, मैं भूखा था। पैसे तो थे नहीं, तो मैंने बस आपकी दुकान के बाहर बैठकर गरम रोटियों की खुशबू ले ली। अगर खुशबू चुराना जुर्म है, तो मैं दोषी हूं। गरीब ने सिर झुका लिया। बनिए ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, हुजूर, खुशबू मेरी रोटियों की थी। अगर ये यूं ही मुफ्त में खुशबू चुराएगा तो मैं क्या कमाऊंगा? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर जमीन पर खींची गई एक लकीर को गौर से देखने लगे, जैसे वो सोच में डूब गए हों। पूरा बाजार उनकी चतुराई के फैसले का इंतजार कर रहा था। फिर मुल्ला ने अपने थैले से कुछ सिक्के निकाले और गरीब आदमी से कहा, इन्हें जोर से हिलाओ। गरीब आदमी कुछ समझा नहीं, लेकिन आदेश मानते हुए उसने सिक्के हिला दिए। सिक्कों की खनक हवा में गूंज उठी। मुल्ला ने बनिए की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लो बनिए, तुम्हारी रोटियों की खुशबू चुराने की सजा ये है कि तुमने सिर्फ खुशबू खोई थी। अब इसके सिक्कों की खनक सुन लो। तुम्हें तुम्हारी चोरी हुई खुशबू का पूरा मुआवजा मिल गया। बाजार में ठहाकों की गूंज उठी। बनिया हक्का बक्का रह गया, लेकिन नसरुद्दीन का न्याय तो अटल था। गरीब आदमी ने राहत की सांस ली और सभी लोगों की हंसी के बीच अदब से मुल्ला को सलाम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही गरीब आदमी जाने लगा, अचानक मुल्ला ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रुक जाओ, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और राज बाकी है जो तुम्हें अभी जानना होगा। गरीब आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और भीड़ में हलचल मच गई। आखिर ऐसा क्या था जो मुल्ला छुपा रहे थे? और क्या यह गरीब आदमी सच में निर्दोष था, या फिर कुछ और भी चल रहा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, गधे की कसम और मुल्ला की चालाकी। क्या कभी एक गधा अदालत में गवाही दे सकता है? क्या कोई शातिर चोर मुल्ला नसरुद्दीन को बेवकूफ बना सकता है? और क्या इंसान की नीयत का पता लगाने के लिए वाकई एक गधे की जरूरत होती है? पिछली बार मुल्ला ने भूख और रोटी के मामले को बड़े ही अनोखे अंदाज में सुलझाया था, लेकिन उस गरीब आदमी के जाने से पहले ही उन्होंने उसे रोक लिया था। कुछ ऐसा था जो अब तक छुपा हुआ था, और वही राज अब सबके सामने खुलने वाला था। गरीब आदमी की असली पहचान। मुल्ला की आंखें तेज चमक रही थीं। उन्होंने गरीब आदमी को घूरते हुए कहा, तुम सच में भूखे थे, लेकिन क्या तुम वही हो जो दिख रहे हो? बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। गरीब आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। लेकिन मुल्ला की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने ऐलान किया, इसका फैसला अब करेगा मेरा गधा। मुल्ला अपने पुराने, सुस्त और मोटे गधे की तरफ बढ़े। वह गधा गांव भर में मशहूर था, सुस्ती में पहला और अक्ल में सबसे आखिरी। लेकिन आज वही गधा सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। मुल्ला ने ऐलान किया, इस आदमी को मेरे गधे के साथ अकेले कोठरी में बंद कर दो। अगर ये सच बोल रहा है तो मेरा गधा इसे पहचान लेगा। लोगों को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन नसरुद्दीन की कहानियों में कुछ भी मजाक नहीं होता, हर बार कोई नया खेल छुपा होता था। 1 घंटे बाद जब गरीब आदमी को कोठरी से बाहर निकाला गया, तो मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, अब सच बताओ, तुमने चोरी की है या नहीं? गरीब आदमी ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं।
मुल्ला ने हंसते हुए गधे की पूंछ को सूंघा और फिर मुस्कुराए। और यही तुम्हारा झूठ साबित करता है। अब बाजार में हंगामा मच गया। लोग कुछ समझ नहीं पाए कि मुल्ला ने गधे की पूंछ से सच कैसे पकड़ लिया। मुल्ला ने समझाया, गधे कोठरी में था और मैंने पहले ही उसके पूंछ पर थोड़ा सा इत्र लगा दिया था। जब कोई आदमी गधे को नहीं जानता तो वह डरता है कि कहीं गधा उसे काट न ले। इसलिए अगर वह निर्दोष होता तो वह आराम से गधे की पूंछ को पकड़ लेता। लेकिन इस आदमी ने झूठ बोला और गधे की पूंछ को छूने के बजाय कोठरी में ही दुबका रहा। और अब देखो, इसके हाथों से इत्र की खुशबू नहीं आ रही। गरीब आदमी पसीने से तरबतर हो गया। उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। असल में वह कई दिनों से बाजार में छोटी मोटी चोरी कर रहा था और जब पकड़े जाने का डर हुआ तो उसने अपनी भूख की कहानी गढ़ ली। लोगों ने मुल्ला की चतुराई पर जोरदार ठहाके लगाए। लेकिन तभी मुल्ला की आंखों में फिर से एक अनोखी चमक आई। उन्होंने धीरे से कहा, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर यह आदमी इतना चालाक था तो इसके पीछे और कौन कौन शामिल है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। आखिर इस आदमी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों की गई? क्या बाजार में और भी चोर थे? और क्या मुल्ला की अदालत में अब कोई और बड़ा राज खुलने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, समय का खेल, नसरुद्दीन की बुद्धिमानी। क्या कभी समय को भी धोखा दिया जा सकता है? क्या कोई इतना चालाक हो सकता है कि भविष्य देख ले या अपने भाग्य को बदल सके? और क्या सच में एक मूर्ख आदमी नसरुद्दीन मुल्ला को मात दे सकता है? पिछली बार गधे की कसम ने बाजार के सबसे बड़े झूठ को पकड़ लिया था, लेकिन मुल्ला ने ऐलान किया था, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। पूरा बाजार सन्न रह गया था। अगर एक छोटा सा चोर इतना चालाक था तो उसके पीछे कौन था? और इसी सवाल का जवाब छुपा था मुल्ला के अगले फैसले में। अभी लोग इस नए रहस्य पर चर्चा कर ही रहे थे कि एक और शोर उठा। भीड़ चीरते हुए एक आदमी भागता हुआ आया और घबराकर मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुल्ला ने आंखें संकरी कर उसे देखा। वो एक अमीर व्यापारी था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ? मुल्ला ने पूछा। व्यापारी ने हांफते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत अमीर था, लेकिन कल रात एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि वह भविष्य देख सकता है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूं तो वह मुझे बताने वाला है कि मैं आने वाले समय में कितना बड़ा राजा बनूंगा। मैंने उसे अपनी दौलत दे दी, लेकिन अब वो आदमी कहीं गायब हो गया है। बाजार में एक बार फिर हंगामा मच गया। यानी तुमने अपना सब कुछ देकर भविष्य खरीदना चाहा? मुल्ला ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे वापस चाहिए। व्यापारी रो पड़ा। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और मुस्कुराए। फिर बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं। मुल्ला ने बाजार के दो सबसे हट्टे-कट्टे आदमियों को बुलाया और आदेश दिया, उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ जिसने यह धोखा किया है। कुछ ही देर में वह शातिर ठग भी पकड़कर लाया गया। वह हंस रहा था, जैसे उसे कोई डर ही न हो। मुझे क्यों पकड़ा? मैंने तो बस भविष्य ही बताया था, उसने बेफिक्री से कहा। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक रेत की घड़ी निकाली और धीरे धीरे उसमें गिरती रेत को देखने लगे। अच्छा, तो तुम भविष्य बता सकते हो? मुल्ला ने पूछा। बिल्कुल हुजूर, ठग ने गर्व से कहा। मुल्ला मुस्कुराए।
तो फिर बताओ, अगले 10 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? ठग थोड़ा घबराया। मैं मैं नहीं जानता। मुल्ला ने ताली बजाई। तब तो तुम्हें सीखने की जरूरत है। चलो तुम्हें जेल में भेजते हैं, वहां बैठकर भविष्य देखना। भीड़ जोर से हंसने लगी। ठग के चेहरे का रंग उड़ गया। रुकिए हुजूर, मैं व्यापारी का सारा पैसा लौटा दूंगा। उसने तुरंत जेब से सोने की अशर्फियां निकाल दी। मुल्ला मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखा। देखा, तुम्हारा भविष्य अच्छा हुआ न? लेकिन खेल अभी बाकी है। व्यापारी की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन तभी मुल्ला की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने भीड़ में घूमती एक छाया को देखा। पर यह ठग अकेला नहीं था, मुल्ला ने धीरे से कहा। भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी चालाक आंखें मुल्ला से बचने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अब वह बच नहीं सकता था। और असली खेल अब शुरू होता है। जानने के लिए देखिए अगला भाग, सोने का प्याला और मुल्ला का न्याय। क्या कभी किसी की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है? क्या एक नेकदिल इंसान भी धोखा खा सकता है? और क्या मुल्ला नसरुद्दीन का न्याय हमेशा मजाक ही होता है, या उसमें गहरी चालाकी छुपी होती है? पिछली बार मुल्ला ने समय के खेल से एक ठग को बेनकाब किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ में छुपे एक आदमी को पहचान लिया, सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। वह धीरे धीरे भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुल्ला ने अपने हाथ से इशारा किया और 2 सिपाहियों ने झट से उस आदमी को पकड़ लिया। कौन हो तुम? मुल्ला ने गहरी नजरों से उसे देखा। वह आदमी कांपने लगा, लेकिन फिर घबराहट छुपाते हुए बोला, हुजूर, मैं बस एक व्यापारी हूं। मुल्ला मुस्कुराए। अगर तुम व्यापारी हो तो बताओ कि तुम इतनी बेचैनी से क्यों भाग रहे थे? वह कुछ बोलता, इससे पहले ही भीड़ में से एक बूढ़ा फटेहाल आदमी सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। हुजूर, यही आदमी मेरा सोने का प्याला ले गया। बाजार में हलचल मच गई। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, सोने का प्याला? एक गरीब आदमी के पास सोने का प्याला कैसे आया? बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, यह मेरे दादा की निशानी थी। मैंने इसे कभी बेचा नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले यह आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि वह इसे देखकर असली या नकली पहचान सकता है। मैंने उसे दे दिया, लेकिन फिर यह लौटकर ही नहीं आया। वह आदमी तुरंत चिल्लाया, झूठ! मैं तो इसे जानता तक नहीं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और सोचा। फिर उन्होंने ऐलान किया, अच्छा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो हम एक परीक्षा करेंगे। फिर मुल्ला ने आदेश दिया कि बाजार से 5 सोने के प्याले लाए जाएं, 4 नकली और 1 असली। जब सभी प्याले मुल्ला के सामने रख दिए गए तो उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। अब अगर तुम सच में सोने की परख जानते हो तो बताओ, इनमें से असली प्याला कौन सा है? उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे कैसे पता होगा? उसने हकलाते हुए कहा। मुल्ला मुस्कुराए। तो फिर तुमने इस बूढ़े आदमी को यह कहकर क्यों बेवकूफ बनाया था कि तुम असली नकली की पहचान कर सकते हो? अब भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। आदमी समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने झुकी हुई गर्दन से कबूल किया कि उसने ही बूढ़े का सोने का प्याला चुराया था और उसे बेचकर पैसा कमा लिया था। मुल्ला ने फैसला सुनाया, चोरी किए हुए पैसे से कभी बरकत नहीं होती। जो तुमने बेचा वही अब तुम्हारी सजा बनेगा। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस आदमी को तब तक बाजार में घुमाया जाए
जब तक वह अपनी पूरी कमाई गरीबों में बांट न दे। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी टोपीनुमा पगड़ी उतारी और जमीन पर पटकी। पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गहरी आवाज में कहा। भीड़ एकदम चुप हो गई। क्या कोई और भी इसमें शामिल था? और क्या मुल्ला किसी और बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बेवकूफ कौन? मुल्ला की चतुराई की परीक्षा। क्या कभी कोई बेवकूफ सबसे चतुर इंसान को मात दे सकता है? क्या चालाकी और मूर्खता में सिर्फ एक महीन रेखा होती है? और अगर हाँ, तो क्या मुल्ला नसरुद्दीन भी कभी किसी के जाल में फंस सकते हैं? पिछली बार सोने के प्याले की चोरी का भंडाफोड़ हो चुका था, लेकिन मुल्ला ने ऐलान किया, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बाजार में फिर से हलचल मच गई। आखिर कौन था जो अब भी बचा हुआ था? भीड़ में से अचानक एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। उसकी लंबी मूछें और चौड़ी छाती थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, मानो वह मुल्ला को किसी खेल में उलझाने आया है। हुजूर, आपके न्याय की बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन क्या आप सच में सबसे चतुर आदमी हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। लेकिन यह बताओ, तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? वह आदमी ठहाका लगाकर बोला। क्योंकि मैं एक शर्त लगाना चाहता हूं। अगर आप मेरी एक पहेली का जवाब दे दें, तो मैं आपको सबसे चतुर मान लूंगा। लेकिन अगर आप हार गए, तो आपको मानना होगा कि आप भी बेवकूफ हैं। बाजार में सनसनी मच गई। क्या मुल्ला यह शर्त स्वीकार करेंगे? मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा। अच्छा, तो पूछो अपनी पहेली। आदमी ने आंखें घुमाईं और बोला। अगर एक आदमी अपने घर की छत पर बैठा हो और अचानक नीचे गिर जाए, तो वह कहाँ जाएगा? पूरी भीड़ हंसी में फूट पड़ी। अरे, यह तो आसान है। वह जमीन पर गिरेगा। एक आदमी चिल्लाया। नहीं। हट्टे-कट्टे आदमी ने सिर हिलाया, गलत जवाब। अब सब चुप हो गए। मुल्ला ने भी सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले। अगर जमीन पर नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा? आदमी ने गर्व से सीना चौड़ा किया और बोला। अरे मूर्खों, वह अस्पताल जाएगा। भीड़ कुछ पल के लिए चुप रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे। मुल्ला ने भी सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी आंखें चमकाईं और बोले। वाह, तुम सच में बहुत होशियार हो। लेकिन अब मेरी बारी। आदमी ने गर्व से सीना चौड़ा किया। पूछो, मैं हर पहेली का जवाब दूंगा। मुल्ला ने धीरे से कहा। अगर एक आदमी बेवकूफी की बात करे और दूसरा आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाए, तो वह कहाँ जाएगा? आदमी थोड़ा घबराया। कहाँ? मुल्ला मुस्कुराए। वह भी अस्पताल जाएगा, क्योंकि बेवकूफी का कोई इलाज नहीं। बाजार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। हट्टा कट्टा आदमी चुप हो गया। उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। मुल्ला ने अचानक गंभीर होकर कहा। पर यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। असली मूर्ख कौन है, यह हमें अभी और परखना होगा। भीड़ फिर से सन्न रह गई। क्या अब कोई नया राज खुलने वाला था? क्या मूर्खता और चालाकी के इस खेल में कुछ और छुपा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, 10 मूर्ख और एक चतुर मुल्ला। क्या मूर्खता भी कभी काम आ सकती है? क्या एक चतुर आदमी 10 मूर्खों के सामने भी जीत सकता है? और अगर मूर्खता की कोई हद नहीं होती, तो क्या मुल्ला नसरुद्दीन इस बार अपने ही जाल में फंस सकते हैं?
पिछली बार हट्टे कट्टे आदमी की चालाकी मुल्ला के आगे टिक न सकी। लेकिन जैसे ही वह चुप हुआ, भीड़ में से 10 आदमी अचानक आगे बढ़े। हर कोई उनके अजीबोगरीब हाव भाव देखकर चौंक गया। वे सब अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे। कोई ऊंची टोपी लगाए था, कोई एक पैर पर खड़ा था और कोई अपनी ही दाढ़ी को घुमा घुमा कर देख रहा था। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हम सब अपने अपने गांव के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। मुल्ला हंस पड़े। अच्छा, तो ज्ञानी हो? बताओ, ज्ञान की सबसे पहली निशानी क्या होती है? एक और आदमी आगे आया और बोला, ज्ञान की सबसे पहली निशानी यह होती है कि इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वह ज्ञानी है। अब मुल्ला थोड़े गंभीर हो गए। वाह, यह तो बहुत गहरी बात कह दी। लेकिन तुम यहां किस लिए आए हो? 10 आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक ने कहा, हम यह साबित करना चाहते हैं कि हम भी उतने ही चतुर हैं जितने आप। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम भी ज्ञानी हो। 10 आदमी खुश हो गए और बोले, पूछिए। मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, अगर एक आदमी किसी गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सीधी सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते जाता है तो वह ऐसा क्यों करेगा? 10 आदमी फुसफुसाने लगे। फिर एक ने जवाब दिया, क्योंकि वह जंगल से शॉर्टकट लेना चाहता होगा। मुल्ला हंसे और बोले, गलत। और कोई? दूसरा आदमी बोला, क्योंकि उसे जंगल में शेरों से दोस्ती करनी होगी। मुल्ला ने सिर हिलाया। गलत। अब तीसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि खुद शेर होगा। अब तो पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। मुल्ला ने धीरे से कहा, नहीं, असली जवाब यह है कि वह मूर्ख होगा जो सीधी सड़क छोड़कर जंगल में जाएगा। अब 10 आदमी एक दूसरे को देखने लगे। वे खुद भी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या किया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तभी मुल्ला ने कहा, लेकिन मूर्खता की असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, और अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें खुद मानना होगा कि तुम ज्ञानी नहीं बल्कि मूर्ख हो। 10 आदमी घबरा गए। अब सवाल यह था, अगर कोई आदमी हर रोज मूर्खता करता रहे तो क्या एक दिन वह ज्ञानी बन जाएगा? 10 आदमी एकदम चुप हो गए। अब क्या होगा? क्या वे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे या फिर एक नई साजिश सामने आएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मूर्खों की अदालत और मुल्ला का आखिरी दांव। क्या हो अगर दुनिया की सबसे अनोखी अदालत लगे जहां जज, गवाह और मुजरिम सब मूर्ख हों? क्या चतुराई मूर्खता से हार सकती है? और अगर नहीं तो क्या इस बार मुल्ला नसरुद्दीन खुद किसी चाल में फंस सकते हैं? पिछली बार 10 मूर्खों की टोली मुल्ला की पहेली में उलझ गई थी। जब मुल्ला ने उनसे पूछा, अगर कोई आदमी हर रोज मूर्खता करता रहे तो क्या एक दिन वह ज्ञानी बन जाएगा? तो पूरा बाजार खामोश हो गया था। लेकिन तभी जब मूर्खों ने अदालत लगाने का ऐलान कर दिया, 10 मूर्खों में से सबसे लंबा आदमी आगे बढ़ा और बोला, यह तो सरासर अन्याय है। जब हम मूर्ख ही नहीं तो हमसे यह सवाल क्यों पूछा गया? दूसरा मूर्ख भी आगे आया। बिल्कुल सही। और अगर कोई हमें मूर्ख कहे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब सभी ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हम एक अदालत लगाएंगे और इस अदालत में फैसला होगा कि असली मूर्ख कौन है, हम या मुल्ला। अब मामला रोचक हो गया था।
पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, भला मूर्खों की भी अदालत होती है? और अगर होती भी है तो उसमें फैसला कौन करेगा? लेकिन 10 मूर्खों ने खुद ही अदालत बना डाली। मूर्खों की अदालत का अजबगजब कानून। सबसे पहले उन्होंने जज की कुर्सी पर सबसे बूढ़े मूर्ख को बैठाया। फिर बाकी मूर्खों को गवाह और वकील बना दिया। बूढ़ा मूर्ख अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, आज का मामला यह है कि क्या मुल्ला नसरुद्दीन हमें मूर्ख कहकर अन्याय कर रहे हैं? सब मूर्खों ने एक साथ सिर हिलाया और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। अब बूढ़े जज ने पूछा, तो पहले गवाह कौन बनेगा? एक मूर्ख ने तुरंत कहा, मैं। वह खड़ा हुआ और बोलने लगा, हुजूर, जब से मुल्ला ने हमें मूर्ख कहा है, मेरी भूख प्यास उड़ गई है। अब दूसरा मूर्ख भी बोला, और हुजूर, मेरे सपनों में भी सवाल आते हैं। पहले तो मैं बड़े मजे से बिना सोचे समझे जी रहा था, लेकिन अब हर बात पर सोचना पड़ता है। अब मुल्ला मुस्कुरा उठे, वाह, तो अब तुम सोचने लगे हो? हाँ। 10 मूर्ख एक साथ बोले। मुल्ला ने धीरे से कहा, तो फिर अब तुम मूर्ख नहीं रहे। अब 10 मूर्ख चौंक गए। मतलब? मुल्ला बोले, मतलब यह कि अगर तुम सच में मूर्ख होते तो सोचते ही नहीं, और अगर सोचने लगे हो तो ज्ञानी बनने लगे हो। तो बताओ, अदालत का क्या फैसला है? अब 10 मूर्ख एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या हम ज्ञानी हो गए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। और अब जब तुम ज्ञानी बन गए हो तो अदालत भी खत्म। अब पूरी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मूर्खों को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी मुल्ला अचानक गंभीर हो गए और बोले, पर रुको, अगर मूर्ख ज्ञानी बन सकते हैं तो क्या ज्ञानी भी कभी मूर्ख बन सकता है? अब सवाल पलट चुका था। क्या इसका जवाब मिलेगा? क्या कोई ज्ञानी मूर्खता कर सकता है? और क्या मुल्ला अब खुद किसी नई मुसीबत में फंसने वाले हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, ज्ञानी की सबसे बड़ी मूर्खता। क्या हो अगर सबसे चतुर आदमी एक दिन सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठे? क्या बुद्धिमानी और मूर्खता में बस एक छोटे से फैसले का फर्क होता है? और अगर हाँ, तो क्या इस बार मुल्ला नसरुद्दीन भी किसी बड़ी भूल के शिकार हो सकते हैं? पिछली बार मूर्खों की अदालत खुद को ज्ञानी घोषित कर चुकी थी। मुल्ला ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था और वे खुश थे कि अब वे मूर्ख नहीं रहे। लेकिन तभी मुल्ला ने एक सवाल उछाल दिया, अगर मूर्ख ज्ञानी बन सकते हैं तो क्या ज्ञानी भी कभी मूर्ख बन सकता है? अब पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया था। सभी सोच में पड़ गए। जब ज्ञानी खुद को मूर्ख साबित करने चला, तभी एक रईस आदमी आगे बढ़ा। उसके कपड़े रेशमी थे, मूछें ताव में थीं और चाल में अकड़ थी। हुजूर, अगर ज्ञानी मूर्ख बन सकता है तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मुल्ला ने भौहें उठाईं। अच्छा, और वह कैसे? रईस आदमी मुस्कुराया, मैं एक शर्त लगाता हूं। मैं अपनी सबसे बड़ी मूर्खता करूंगा, और अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो मान लीजिए कि मैं आपसे भी बड़ा ज्ञानी हूं। अब मामला और दिलचस्प हो गया था। भीड़ कौतूहल से देखने लगी। मुल्ला ने कहा, ठीक है, बताओ तुम कौन सी मूर्खता करने वाले हो? रईस आदमी की अजीबोगरीब मूर्खता। रईस आदमी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ मेरे लिए सबसे महंगा आम खरीद कर लाओ। नौकर तुरंत दौड़ा और एक सुनहरा रसदार आम लेकर आया। रईस आदमी ने उसे हाथ में लिया, चारों तरफ घुमाकर देखा।
फिर अचानक उसे जमीन पर पटककर तोड़ दिया। पूरी भीड़ दंग रह गई। मुल्ला ने पूछा, यह तुमने क्या किया? रईस आदमी मुस्कुराया, यह मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, और अगर तुम इसे समझ नहीं पाए तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे भी बड़ा ज्ञानी हूं। अब पूरी भीड़ सोच में पड़ गई। क्या सच में इस मूर्खता में कोई गहरी समझ थी? मुल्ला ने धीरे से अपनी पगड़ी संवारी और कहा, वाह, यह तो बड़ी ही रोचक मूर्खता थी। लेकिन अब मेरी बारी। रईस आदमी चौकन्ना हो गया। क्या मतलब? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपना सिक्का निकाला, उसे ऊपर उछाला और फिर बिना उसे पकड़े जमीन पर गिरने दिया। अब रईस आदमी चौंक गया। यह आपने क्या किया? मुल्ला बोले, मैंने भी मूर्खता की। रईस आदमी गुस्से में आ गया। लेकिन इसका क्या मतलब? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, अरे भाई, जब बिना मतलब आम तोड़ना ज्ञानी होने की निशानी है तो बिना मतलब सिक्का गिराना भी तो उतना ही ज्ञानी होने की निशानी होगी। अब पूरी भीड़ हंसी में फूट पड़ी। रईस आदमी झेंप गया। उसे समझ आ गया कि उसने खुद को ज्ञानी साबित करने के चक्कर में अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, पर रुको, असली सवाल तो अब उठता है, अगर ज्ञानी मूर्खता कर सकता है और मूर्ख ज्ञानी बन सकता है तो फिर असली ज्ञानी कौन है? अब पूरी भीड़ चकरा गई। क्या इसका जवाब किसी के पास था? क्या असली ज्ञानी वही है जो कभी मूर्खता न करे, या फिर कोई और गहरी बात छुपी थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, असली ज्ञानी कौन? क्या हर ज्ञानी सच में ज्ञानी होता है? क्या कभी कभी सबसे चतुर आदमी भी अज्ञान के अंधेरे में भटक सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इस बार मुल्ला नसरुद्दीन खुद किसी असली ज्ञानी से हारने वाले हैं? पिछली बार रईस आदमी अपनी मूर्खता को ज्ञान साबित करने में नाकाम हो गया था। मुल्ला ने उसकी ही चाल को उलटकर उसे पराजित कर दिया था। लेकिन फिर मुल्ला ने एक सवाल छोड़ा, अगर ज्ञानी मूर्खता कर सकता है और मूर्ख ज्ञानी बन सकता है तो असली ज्ञानी कौन है? अब पूरी भीड़ में खलबली मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। अगर असली ज्ञानी की तलाश है तो पहाड़ों के पीछे जाओ। वहां एक साधु रहता है जो हर सवाल का जवाब जानता है। यह सुनकर सभी चौंक गए। कौन था जिसने यह बात कही? भीड़ में कोई नजर नहीं आया। मुल्ला खुद भी सोच में पड़ गए। अच्छा, तो कोई ऐसा भी है जो हर सवाल का जवाब जानता है? अब जिज्ञासा बढ़ गई थी। मुल्ला ने अपने गधे पर सामान बांधा और पहाड़ों की ओर चल पड़े। 3 दिन के कठिन सफर के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां सच में एक साधु ध्यान में बैठा था। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, बाबा, मैंने सुना है कि आप हर सवाल का जवाब जानते हैं। तो बताइए, असली ज्ञानी कौन है? साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अब मुल्ला अचरज में पड़ गए। कैसी परीक्षा? साधु बोले, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। अब मामला दिलचस्प हो गया था। साधु ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, कौन सा काम इंसान हर रोज करता है लेकिन फिर भी कभी पूरा नहीं होता? मुल्ला ने सोचा और मुस्कुराकर बोले, भूख मिटाना। इंसान हर रोज खाता है लेकिन फिर भी अगले दिन भूखा हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, सही जवाब। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा।
दूसरा सवाल, वह क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। साधु ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया। तीसरा सवाल, अगर कोई आदमी सब कुछ जानता हो लेकिन फिर भी खुद को ज्ञानी न माने तो क्या वह असली ज्ञानी होगा? अब मुल्ला चुप हो गए। सबसे कठिन सवाल, अगर कोई सब कुछ जानता हो फिर भी खुद को ज्ञानी न माने तो क्या वह सच में ज्ञानी होगा? मुल्ला सोचते रहे। भीड़ भी सांसें थामे खड़ी थी। फिर मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि असली ज्ञानी वही होता है जो यह जानता हो कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। साधु ने ठहाका लगाया और बोले, सही उत्तर। और इसी उत्तर में तुम्हारे सवाल का भी जवाब छिपा है। असली ज्ञानी वही है जो खुद को ज्ञानी नहीं मानता। अब पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी। मुल्ला भी मुस्कुरा उठे। लेकिन तभी साधु ने अचानक एक और सवाल पूछ लिया, अगर असली ज्ञानी वही है जो खुद को ज्ञानी नहीं मानता तो क्या तुम खुद को ज्ञानी मानते हो? अब मुल्ला चौंक गए। अगर वे हाँ कहते तो इसका मतलब होता कि वे असली ज्ञानी नहीं हैं। अगर वे नहीं कहते तो साधु उन्हें मूर्ख कह सकते थे। अब क्या होगा? क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की सबसे बड़ी दुविधा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल इतना पेचीदा हो कि उसका जवाब देना ही मुश्किल हो जाए? क्या बुद्धिमानी और बेवकूफी में बस एक गलत शब्द का फर्क होता है? और अगर हाँ तो क्या इस बार मुल्ला नसरुद्दीन सच में फंस चुके हैं? पिछली बार मुल्ला ने पहाड़ों पर रहने वाले एक साधु से 3 कठिन पहेलियों के सही जवाब दिए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें असली ज्ञानी का रहस्य समझ आया, साधु ने एक और जाल बिछा दिया। अगर असली ज्ञानी वही है जो खुद को ज्ञानी नहीं मानता तो क्या तुम खुद को ज्ञानी मानते हो? अब पूरा माहौल शांत हो गया था। हवा भी जैसे रुक गई थी। सभी की निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। अगर मुल्ला हाँ कहते तो इसका मतलब होता कि वे ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं, और इसका उल्टा अर्थ यही निकलता कि वे असली ज्ञानी नहीं हैं। अगर वे नहीं कहते तो यह सिद्ध हो जाता कि वे अज्ञानी हैं। अब मुल्ला को समझ आ गया कि यह सवाल असल में एक फंसाने वाली पहेली थी। मुल्ला ने अपनी पगड़ी को थोड़ा सीधा किया, दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, बाबा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? साधु मुस्कुराए। पूछो। मुल्ला बोले, अगर कोई कहे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता तो क्या वह सच में सच बोल रहा है? साधु चौंक गए। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर वह कहे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता तो हो सकता है कि वह अभी भी झूठ ही बोल रहा हो। मुल्ला ने ठहाका लगाया, बिल्कुल सही। और ठीक इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं ज्ञानी हूं तो हो सकता है कि मैं मूर्खता कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं तो भी यह खुद को अज्ञानी कहने के बराबर होगा। इसलिए इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। अब साधु खुद सोच में पड़ गए। भीड़ में हलचल मच गई। तो क्या मुल्ला ने साधु को हरा दिया? क्या इसका मतलब है कि इस सवाल का कोई उत्तर नहीं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुमने सही कहा। यह सवाल एक भ्रम था। असली ज्ञानी वही है जो खुद को ज्ञानी मानने या न मानने के जाल में नहीं फंसता, बल्कि हर पल सीखने को तैयार रहता है। मुल्ला मुस्कुरा उठे। तो बाबा, इसका मतलब है कि असली ज्ञानी न मैं हूं न आप, बल्कि वही जो यह मानता है कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला अब जाने के लिए मुड़े ही थे कि साधु ने उन्हें रोका और धीरे से कहा, पर रुको, अगर ज्ञान का अंत नहीं है और सीखने की कोई सीमा नहीं, तो क्या यह भी संभव है कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी भी सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है? अब यह सुनकर मुल्ला भी ठिठक गए। क्या क्या यह सच में हो सकता है? भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अगर यह सच है, तो फिर दुनिया में कोई भी हमेशा मूर्ख नहीं रह सकता। तो क्या सबसे बड़ा मूर्ख भी कभी सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है? अब यह सवाल सभी के दिमाग में गूंजने लगा। मुल्ला ने साधु की ओर देखा और बोले, अगर यह सच है तो मुझे इसे साबित करना होगा। पर क्या मुल्ला यह कर पाएंगे? क्या वे सच में दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को खोजकर उसे ज्ञानी बना सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सबसे बड़े मूर्ख की खोज। मुल्ला नसरुद्दीन साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गए। अगर दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी भी सबसे ज्ञानी बन सकता है, तो क्या यह सच में संभव है? अब उनकी जिज्ञासा जाग चुकी थी। उन्होंने साधु से विदा ली और सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए निकल पड़े। गांव की पहली मूर्खता। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो एक कुएं के पास बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। मुल्ला ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, मेरा दुपट्टा कुएं में गिर गया। मुल्ला ने कहा, तो उसे निकाल लो। आदमी बोला, कैसे निकालूं? मैं पानी में भीगना नहीं चाहता। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने एक रस्सी से दुपट्टा निकाल दिया और आगे बढ़ गए। यह मूर्ख था, लेकिन क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख था? दूसरी मूर्खता। आगे उन्हें एक किसान मिला जो अपने बैल से नाराज था। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ? किसान बोला, मेरा बैल बहुत आलसी हो गया है, अब यह हल नहीं खींचता। मुल्ला ने बैल को देखा, वह तो दुबला पतला हो चुका था। अच्छा, इसे खिलाते पिलाते हो? किसान बोला, नहीं, अगर यह काम नहीं करेगा तो इसे खाना क्यों दूं? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, अगर इसे खाना नहीं दोगे तो यह और कमजोर हो जाएगा और फिर कभी काम नहीं करेगा। किसान सोच में पड़ गया। मुल्ला वहां से चल पड़े। यह भी मूर्ख था, लेकिन क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख था? अंत में सबसे बड़ा मूर्ख। आखिरकार मुल्ला एक शहर में पहुंचे जहां एक अमीर आदमी सोने की थाली में खाना खा रहा था। मुल्ला ने देखा कि वह आदमी हर निवाले को सूंघता, फिर उसे कूड़े में फेंक देता। मुल्ला ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अमीर आदमी बोला, मुझे डर है कि कहीं यह खाना जहरीला न हो, इसलिए मैं इसे नहीं खाता। मुल्ला बोले, तो इसे किसी और को दे दो। अमीर आदमी चौंका। नहीं, अगर यह जहरीला हुआ तो किसी और की जान भी जा सकती है। मुल्ला ने पूछा, तो फिर इसे फेंक क्यों रहे हो? अमीर आदमी बोला, क्योंकि मैं इसे जाया नहीं करना चाहता। अब मुल्ला मुस्कुरा उठे। शाबाश, इतने सालों से मैं सबसे बड़े मूर्ख की खोज कर रहा था और आज जाकर मिला। मुल्ला ने अमीर आदमी से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम उसे खुद के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, न दूसरों के लिए। यही असली मूर्खता है। ज्ञान वह नहीं जो सिर्फ अपने लिए रखा जाए, और संपत्ति वह नहीं जो सिर्फ संदेह में पड़ी रहे। अमीर आदमी सोच में पड़ गया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदल दी। वह गरीबों की मदद करने लगा और जल्द ही पूरे शहर में उसकी समझदारी के किस्से फैलने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, असली ज्ञानी वही है जो हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है।
और सबसे बड़ा मूर्ख वही जो सीखने से इनकार कर दे। अब साधु की बात सच साबित हो चुकी थी। मुल्ला की तलाश पूरी हो गई थी और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए मूर्ख नहीं रहता जब तक वह सीखने की इच्छा रखता है। समाप्त।